हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास जर्नी ऑफ स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसे एरिया कहते हैं। ओके, तो चलिए पहले बेसिक्स इसके हम देखते हैं, देन हम लोग इसके फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। ओके, क्षेत्रफल कोई भी आकृति हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्या है, आयत है, ठीक है। और एक ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, वर्ग, ये स्क्वायर है। ओके, ये सर्किल वृत्त हो गया, ठीक है। या फिर ये ट्रायंगल है, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसके एरिया क्या होते हैं, जैसे ये एक आयत है, तो आयत के अंदर का ये जो भी पार्ट है, ये जितना होगा उसे हम एरिया कहते हैं। एक स्क्वायर है, वर्ग, वर्ग के अंदर का ये जो पार्ट है ये कितना है, यही उसका एरिया होगा। ओके, सर्किल है, सर्किल के अंदर का ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, यही इसका क्या कहलाएगा, एरिया। ओके, उसी तरह से ट्रायंगल में भी, ठीक है। और मैं बेसिकली इन सारी आकृति की ही बात क्यों कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, जस्ट बिकॉज कि इन सभी के एरिया को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जिनके हम एरिया को कैलकुलेट करना होगा, कुछ ऐसी भी आकृति होंगी जिनकी एरिया को हमें कैलकुलेट करना होगा, बट उसके फॉर्मूले हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक हमने एक आकृति दे दी, अब मैं कहूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो ये मुझे पता है कि इसके अंदर का ये जो भाग है, अंदर का ये जो पार्ट है, यही इसका एरिया होगा। बट इसको कैलकुलेट करने का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसे हम क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। ओके, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट इन सब के लिए हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स में इसको हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और जिन एरिया का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है उनको जनरली हम लोग नहीं देखते हैं, बट इसको कैलकुलेट किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। ओके, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले बारी बारी से करके जितने भी मैथमेटिक्स में एरिया निकालने के जितने भी फॉर्मूले होंगे उनको हम पढ़ेंगे। बट आज हम पहले शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले जिसका नाम है आयत। आयत, ओके, इंग्लिश में इसे कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अब बेसिकली आयत में क्या होता है, अगर कोई एक ऐसी आकृति हो जिसमें आमने सामने की जो साइड हो वो क्या हो, बराबर हो, और उसके क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या कहलाती है, एक आयत होता है। जैसे एक ये आकृति है, इसमें अगर इसकी लेंथ हम मान लें स्मॉल a है और इसकी लेंथ हम स्मॉल मान लें b है, तो इस स्मॉल a के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली भुजा है, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, स्मॉल a। और इसके सामने क्या है, ये वाली है, तो इसकी भी लेंथ क्या, चौड़ाई क्या कितनी होगी, b होगी। ओके, तो और इसका हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या है, एक आयत है। तो अगर इसका हमें क्या निकालना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल, इट मीन्स आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू इन दोनों की सिंपल लंबाई और चौड़ाई का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ओके, चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इसमें जैसे ये इसकी क्या है, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अगर इसके इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो लेंथ होती है, ये जो लंबाई होती है, ये जो भुजा होती है, इसको हम कहते हैं इसका विकर्ण, या इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसकी भी कभी कभी लंबाई पूछ लेता है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अलग से हमें इसके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक आयत है, आयत में अगर इसकी हमें क्या करता है, लंबाई पूछ लेता है, इसकी विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है, हाइपोटेनस की लंबाई पूछ लेता है, तो हमारे पास क्या है, इसकी एक ये भुजा जो लंबाई है वो हमें पता है, इसकी चौड़ाई भी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड हमें पता है, तो तीसरी साइड हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो हम उसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इस पे चलिए
तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, और देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड है। देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसको जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। बट अगर किसी क्वेश्चन को अगर आप आसानी से अगर समझ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं, तो उसे सॉल्व करना उतना ही ईजी हो जाएगा और आप उसे भूलेंगे नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है और बार बार बच्चे क्या हो जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। बट मैथमेटिक्स से मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर बशर्ते इसको आप रटने की जगह इसको समझने की कोशिश करते हैं। इवन जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसको अगर आप समझ के उसको लर्न करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो और भी ईजी लगेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैथमेटिक्स रटाऊँ नहीं, बल्कि क्या करूँ, अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊँ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन, बट पहली बार में पढ़ने में हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो। तो चलिए हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके फिगर को पहले हम ड्रॉ करते हैं, और जैसा जैसा ये कहते जा रहा है वैसे वैसे हम क्या कर लेते हैं, इसके फिगर को हम बनाते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली लाइन उसकी कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, तो हम सबसे पहले एक आयताकार भूखंड क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये देखिए एक आयताकार भूखंड बन गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसकी लंबाई, तो लंबाई हम इसको मान लेते हैं स्मॉल ए। ये कितना कह रहा है, ये है हमारी कितना उसने कहा था, 40 मीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं 40 मीटर। ओके, और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को हम मान लेते हैं बी। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ इसके विकर्ण की लंबाई भी हमें फाइंड आउट करनी है, यानी ये भी फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इस वर्ग के कॉर्नर का हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। इसका नाम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। ओके, चलिए, और जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि किसी भी आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू उस आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम सिंपल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है, इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है 40 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, और इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 3 12 00। ठीक है ना, और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट वही होगी जो इसकी लेंथ और ब्रेथ की यूनिट दी होगी। तो इसका क्या है 40 मीटर और इसका क्या है 30 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए 40 मीटर था और 30 मीटर था, तो मीटर मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सिंपल, इसको आप याद रखिए। तो देखेंगे कि आप क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ही ऐसे ही आएगी। ठीक है ना, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल है, जो अंदर का ये जो एरिया है वो कितना होगा, 1200 मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर हिंदी में लोग इसे 1200 वर्ग मीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके विकर्ण भी की लंबाई भी इसने पूछा है, तो चलिए हम इसका विकर्ण देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसकी लंबाई पता हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और इसकी ये लंबाई पता है, तो ये हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ओके, हम लोग इसको जस्ट जैसा है वैसा हम लोग बाहर निकाल के रख लेते हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इसको जस्ट पूरा निकाल के मैं यहाँ रख ले रहा हूँ। देखिए मैं उसका फिगर यहाँ बना ले रहा हूँ। ये देखिए, ये ए, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ओके, और ए इक्वल टू यहाँ 40 मीटर था और बी की इक्वल टू कितना था, 30 मीटर था। ये देखिए, ये एक क्या दिखाई दे रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर या कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण का या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेथ का स्क्वायर अपॉन प्लस लेंथ उसकी जो है उसका स्क्वायर। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। ए बी इसकी लेंथ कितनी है 40 का स्क्वायर प्लस बी सी कि इसके कितनी है 30 का
स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ओके, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2500। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में 2500। ठीक है, और ये किसका 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 स्क्वायर रूट है, इसका, ये किसका है स्क्वायर रूट 50 का। ओके, चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको इसको ऐसे ब्रेक करके बता देता हूँ। जैसे ये 25 लिख लीजिए, इंटू इसको 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए आसानी से, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, बाहर निकल गया 5, इंटू 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 50। इसकी हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हो जाएगी, AC इज इक्वल टू 50। ओके, हाँ, थैंक यू वेरी मच।